हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट लेके हाजिर हैं। आपको मालूम है हमने फिजिक्स का 2 नंबर बोलो 5 नंबर बोलो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं PYQ में आ चुके हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ऑलरेडी हमने करा रखा है। नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, अब तक जाके देखो, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, देन इसके बाद फिजिक्स। और मैं ये कर रहा हूँ कि 1 जनवरी तक तो तुम्हारा ये साइंस का क्लियर ही हो जाए। उसके बाद अपना SST में पकड़ना है, मतलब कि जल्दी जल्दी फिर से हम लोग करके रख लेंगे। देखो तुम लोग बोले भैया जल्दी डालो, यार मुझे भी तुमसे ज़्यादा जल्दी है कि मैं मेरे सर पे जो भी ये चीज़ें हैं तुम्हारे लिए वो मैं जल्दी क्लियर कर दूँ, लेकिन होने दे तो अब ना, ये दुनिया होने कहाँ देता है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। और फाइनली मैं लगातार 2 दिन के ट्राई करने के बाद आज वीडियो शूट करने मिला है। अगर चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों करोगे, क्या फ़ायदा है यार, इंग्लिश मीडियम नाम है, तुम्हारे लिए ही सब कुछ बनाया गया है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, उन्हें भी ये अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो रील वगैरह तो शेयर करते ही रहते हो, ठीक है, ये भी चीज़ शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ 2-3 नंबर आ जाए, मतलब कि बढ़ जाए, है ना। सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगा है वीडियो को ये बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और हम लोग करेंगे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो कोई फिर से डिस्टर्ब करने आया है ज़रूर, लेकिन मैं आज वीडियो बंद नहीं करूँगा, मैं निकाल दूंगा सबको, लेकिन मैं आज वीडियो नहीं बंद करने वाला, ठीक है। आ गया, मुझे पता है कोई आ गया फिर से डिस्टर्ब करने के लिए। चलो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। मुझे उम्मीद भरोसा दोनों है तुम सबसे कि ये चैप्टर का क्वेश्चन या ये चैप्टर का नोट्स ज़रूर तुम्हारे पास होगा। पहला चैप्टर है, भले लास्ट चैप्टर का ना हो, मैं समझ सकता हूँ, है ना। हम लोग पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हैं, लेकिन जाते ख़त्म कर देते हैं वो मामला। अगर नहीं है नोट्स तो सिंपल सा जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करो, मतलब गूगल ड्राइव का लिंक, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए। जाओ चेकआउट करो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुमको मैं क्वेश्चन इस तरीके से लेके आऊँ जो क्वेश्चन आ चुका है, आने वाला है, और तुमको अक्सर देखने को मिलेगा, हर 2-3 जगह में तुमको देखने को मिलेगा। PYQ बनाओगे तो देखने को मिलेगा। तो अगर तुम PYQ MCQ की बात करो तो करा रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कितना पकाता है भाई। हाँ तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन लगता है तो इजी है, आएगा नहीं, लेकिन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। और फिर से एक डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन कॉल, बाद में हटो, निकलो अभी साहब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखो, फर्स्ट आपको क्या बोलेगा, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, पहला बात, ठीक है। दूसरा आपको क्या पूछा जा सकता है, इसका एग्जांपल बता दीजिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और क्या पूछ सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या चेंजेस होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि क्या क्या चेंजेस हो गया, जब आपको गुस्सा आएगा तो आपका मुंह लाल होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो वो सब चीज़ें आपका केमिकल रिएक्शन में होता है, तो वही सब जो लिखना है। तो पहला देखो, केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका, केमिकल रिएक्शन, वीडियो फास्ट कर लेना है, ठीक है। केमिकल आंसर जब लिखोगे तो आंसर पूरा लिखना, ANS मत लिख देना, ठीक है। आंसर पूरा लिखना, आंसर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा करके लिखना ताकि एग्जामिनर का आंख में डायरेक्ट जाए, आंसर नंबर 1 लिखा है यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ये केमिकल रिएक्शन के बारे में तुम लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम सब हेडिंग डाल देना, केमिकल रिएक्शन, थोड़ा सा बड़ा लेटर में, ताकि चुभ जाए उसके आंख में, ठीक है, और वो पूरा देखे आंसर दे दे। और जब तुम दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो तुम दूसरा फिर आंसर अच्छे तरीके से लिखना ताकि उसके आंख में चले जाए, हाँ ये इसका आंसर है, ये दूसरा वाला आंसर है। पता चला कभी कभी मिक्सअप हो जाता है ना, तो फर्स्ट वाला आंसर दूसरा वाला आंसर को एक ही आंसर समझ करके 2 नंबर देके निकल लेता है। वो तुम्हारी गलती नहीं, उनका मिस्टेक, उनका भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना, बहुत सारा कॉपी चेक करने में, इसीलिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपका नंबर बढ़ाता है। तो केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब आप खोज रहे हैं मेरे कॉपी में तो ये डेफिनेशन नहीं है यार, तुम्हारे कॉपी में जो भी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का वही याद करो, बट क्वेश्चन पर टिक लगा लो, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, रेस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, दूध से दही बनना, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम को बर्न करते एयर में क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल
लिख देना, तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, चलो अब ये सेकंड वाला का आंसर मत, इसी का जो सेकंड वाला लाइन में अगर क्वेश्चन पूछ दिया या फिर अलग से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द चेंजेस ऑब्जर्वेशन, तो तुम यहाँ पे लिख देना द चेंजेस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सच एज, क्या क्या होगा पॉइंट वाइज, 1 नंबर लिख देना कलर चेंज होगा, दूसरा नंबर फॉर्मेशन ऑफ पैसिपिटी, तीसरा नंबर फॉर्मेशन ऑफ गैस, ऑर्डर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, पॉइंट वाइज लिख दोगे, उसको मजा आ जाएगा पढ़ के, 2 नंबर खुशी खुशी देखे हुए चल जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन असल में क्वेश्चन ही है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार अक्सर तुमको देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम बर्न करने वाला क्वेश्चन याद तो आया होगा। बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम को रिबर्न को हम लोग क्लीन करते हैं बाय रबिंग सैंड पेपर, दिस इज डन, रिमूव करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तुमको कोई चीज़ जलाना है, लकड़ी जलाना है, तो उस पर धूल वगैरह लगा रहता है, तो तुम उसको साफ करके तब ना जलाओगे, तब ना जल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, और उसका प्रोटेक्टिव लेयर हटाते हैं इसीलिए। ठीक है, जो छोटा मोटा लेयर रह जाता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से उसको साफ करके हम लोग उसको जला देते हैं। ये पहला आपका ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में, वैसे ये क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, पहला तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और ये इसका ऑब्जर्वेशन ये वाला हो गया, और तीसरा क्या कहता है मैग्नीशियम जलाने से पहले रब क्यों करते हैं, उसका आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, 3 चीज़ क्लियर। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, या फिर डिफरेंस अपना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अगर डिफरेंस पूछे, 2 नंबर में डिफरेंस पूछेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, देखो ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है, पॉइंट से पकड़ के रहो, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चलता है इसमें। देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन इसी तरीके से याद करना। यहाँ क्या चेंज हो रहा है टेम्पोररी, और यह कहते हैं रिवर्सिबल। यहाँ क्या होगा, केमिकल में भाई कोई चीज़ बन जाता है ना, तो वो वापस से आता नहीं है। ठीक है, वापस से जैसा है वैसे, केमिकल रिएक्शन में ऐसे ही होता है, जैसे परमानेंट हो गया जाएगा और ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक समझे, और ये फॉर्मेशन कहता है न्यू प्रोडक्ट का, सॉरी नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज में ऐसा जरूर ये अपना जो होता है फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट का नहीं होता है, लेकिन केमिकल प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे जो होता है फिजिकल में नो एनर्जी जो होता है चेंज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है केमिकल चेंज में एब्जॉर्ब्ड हो सकता है और इवॉल्व भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी का एग्जांपल देख लो, फिजिकल चेंज में क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ ले कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, कौन सा चेंजेस है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इस बात को याद रखना। या तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी तुमसे अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। केमिकल के एग्जाम्पल्स में केमिकल दूध से दही बनना, वापस क्या दही से दूध बनेगा नहीं ना, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, अब जो वक्त चला गया तुम्हारे पास वो चला गया, पछताने का कोई मौका नहीं, अभी जो है उसी को पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक न्यू मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप क्या समझता है, किसके रिस्पेक्ट में, केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, है ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है द मास इज आइसोलेटेड सिस्टम, इसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 2 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टर्म जो है अगर आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा तो ये 2 टर्म तो आप अच्छे खासे जानते होंगे, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ये भी डेफिनेशन आ जाता है, डिफाइन टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बिहार बोर्ड है, डेफिनेशन पे तुम अच्छा खासा फोकस कर लो, तुम्हारा बहुत सारा फिजिक्स की बात करो उसमें भी डेफिनेशन याद रखो ना, बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स, अब इसमें केमिस्ट्री में क्या ही न्यूमेरिकल्स देगा, है ना। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो झगड़ा में ना हिस्सा लेता है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये भी बहुत बार तुमने पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा है। तो ये अपना क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का डेफिनेशन तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कोई भी आ सकता है, तो डिस्क्राइब एनी टाइप, अगर 5 नंबर में उसको देना हो ना तो बोलेगा तुम सारा का सारा डिफाइन करो, तो बच्चे तो तुमको सारा का सारा डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ कर देना, ताकि उसको अच्छा लगे, है ना, उसको अच्छा लगे।
अगर तुमको ज़्यादा अगर बात करें 2 नंबर में देने का अगर वो कोशिश करेगा तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा इससे ज़्यादा दोस्ती है इन लोग का, ठीक है। लेकिन दोनों का तुम याद रख सकते हो, कॉम्बिनेशन नाम से पता चलता है यार कोई कंबाइन हो रहा है, कोई जुड़ रहा है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भरा भरा क्वेश्चन मिल जाएगा और तुम ए भी हवा में बना दोगे। ए प्लस बी और ए भी बन रहा है, मतलब 2 अलग अलग चीज मिल के क्या हो रहा है, एक हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है, जन्मों का संगम ना अभी मिल रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है, मैग्नीशियम को एयर में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, 2 अलग अलग चीज मिलकर क्या मिल रहा है, एक चीज मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी में ये वाला भी एग्जांपल है, C+O2 क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। ये भी किसका एग्जांपल है, CO2। तुमको ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, सिंपल सा ये दे देगा, तुमको इक्वेशन उठा के दे देगा, बोले इसमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ बच्चे, ऑक्सीडेशन मतलब डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन। तुम सिंपल सा तुमको दिख ही रहा है 2 चीज़ है, एक चीज़ बन रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव भी तुमको देखने को मिलेगा PYQ में, है ना। ऑलरेडी तुमने करा रखा है, मैंने भी करा रखा है ना, मतलब तुमने कर रखा है, मैंने करा रखा है। चलो डिकम्पोजिशन नाम से पता चला कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देखो डिकम्पोजिशन सिंपल सा टूट गया, इनका ब्रेकअप हो गया। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है 2 और मोर कंपाउंड एलिमेंट में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। देखो जैसे ये AB था, ठीक है, बहुत खुश था, साथ में था, लेकिन कुछ टकराव आ गया, दोनों अलग अलग हो गए या और भी अलग हो सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो एक चीज़ था, तुमने हीट किया या फिर कोई बीच में आके झगड़ा लगा दिया तो अलग अलग हो गया, तो वही तो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन इसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में जिंदगी में काम देगा, बस बात खत्म है ना। तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देखो ना, हो जाएगा, काम कर जाएगा। अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप, ठीक है। ये भी कभी कभी 2 नंबर में आ जाते हैं। और देखो थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से पता चला, थर्मल बोले तो हीट, ऐसा डिकम्पोजिशन सब्सटेंस डिकम्पोजिशन हो किसके मदद से, हीटिंग के मदद से, गर्म करने के मदद से, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पढ़ो फटाक से, इलेक्ट्रोलाइटिक, सिंपल सा नाम से पता चला इलेक्ट्रिसिटी से अब अलग अलग करेंगे। रिएक्शन इन विच कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड में, किससे पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगा, तो किसके मदद से हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस या फिर फोटोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, लाइट की मदद से, तो किसका, सूरज का लाइट, ठीक है। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक, ठीक। वन सिल्वर क्लोराइड को हम लोग किस में रखते हैं, आपका एग्जाम्पल NCERT का एग्जाम्पल बोलता हूँ, वो एक्टिविटी के क्वेश्चन से ही लिया गया है। जब उसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, किसके मदद से, सन की रोशनी की मदद से, यानी फोटोलाइसिस की मदद से, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो फोटोग्राफिक पेपर हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्म ग्रे व्हेन इसको एयर में रखते हैं, ग्रे किस में, जब इसको एयर में रखते हैं। अब देखो इट हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड कलरलेस होता है, वेल सिल्वर कैसा होता है, ग्रे कलर का मेटल होता है। तो इससे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और पूछ भी लेता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो बात अब आता है डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता चला तुमको डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो कौन किसको हटाएगा, कौन किसको हटाएगा, सोच के देखो, कौन जो जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वो ना उसका लोअर पावर को हटा देगा, ठीक है। तो देखो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम कंपाउंड, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की जगह सब्स्टिट्यूशन दे दे और तुम मन ही मन सोचते रह जाओ कि कहाँ पढ़े थे भैया, ये तो कहीं था ही नहीं, बुक में था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अरे नहीं, ठीक है, कोई कोई का दूसरा नाम है, हो सकता है तुम्हारे घर में दूसरा नाम हो, जैसे मेरा भी है, ठीक है। तो
सबका होता है नॉर्मली, है ना। तो और यह कैसा सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, या रिप्लेस कर रहा है, तो इन नामों से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल ये किस तरीके दिखता है, इनका हुलिया देख लो। जैसे A+ का BC है, ये क्या बन गया, तो ये जो B को है ये हटा दिया, क्योंकि ये B अपना जो ये C है, मतलब ये B है, ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए A इसको हटा दिया, तुम जाओ साइड निकलो। तो ये किसका एग्जांपल होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में, आपने किया रखा है, मतलब कर रखा है ना, ठीक है। जैसे जिंक, यहाँ देखो जिंक है, वो जिंक क्या कर रहा है, अपना जो हाइड्रोजन को वो हटा रहा है, और किसको, वो जिंक क्लोराइड बना रहा है। तो ये एग्जांपल आपने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है, तो ये सब एग्जांपल या डेफिनेशन याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अब तो कर लो, अब कहाँ, अब किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें कोई आएगी या आएगा नहीं जो तुमको याद कराएगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, और याद रखना आयोन का एक्सचेंज होता है, किसका, आयोन का, बिटवीन 2 रिएक्टेंट, और फॉर्म करता है न्यू कंपाउंड, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार। जैसे देखो A B था, C D था, अब A C के साथ चला गया, D जो है B है D के साथ चला गया। एग्जाम्पल किसका है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एज इट इज तुम्हारे हो सकता है यहीं वाला उठा के तुमको दे दे, क्योंकि ये NCERT का है, और तुमको मालूम है NCERT साइंस, तुमको ज़्यादा फोकस करना साइंस में, ठीक है। SST की बात कर ले, तुम NCERT पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन SCERT ऑपरेशन मैंने करा रखा है, जाके उसको वीडियो को अच्छे से देखो, एक नंबर इंपॉर्टेंट है। और PYQ मैंने करा रखा, मॉडल सेट करा रखा, चाहे उतना करो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला। सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं, या फिर VVI टॉपिक्स मैं कोशिश करूंगा वो भी तुम्हारा इसी तरीके से कंप्लीट करा दो, है ना। तुम लोग क्या बोलते हो वो भी बता देना, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जांपल वगैरह है, तुम अपने बुक वगैरह में या फिर अभी ये देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग, एक आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच पैसिपिटेट फॉर्म, उसको बोलते हैं पैसिपिटेशन रिएक्शन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो एग्जांपल हो, किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये नोट वाला बात पूछ ले, तो ये नोट तुमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे वो रास्ते में कोई नोट गिरता है ना, तो हम लोग छोड़ते नहीं, उसको ले लेते हैं, वैसे करके, है ना। चलो, पैसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच पैसिपिटेट फॉर्म हो जाता है मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 साल्ट, उसको कहते हैं पैसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सिल्वर नाइट्राइट, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला याद रख लेना, AgNO3 का फार्मूला क्या होता है, AQ किसको डिनोट्स करता है, एक्वस सॉल्यूशन को। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन तुमको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, सेंटअप उठा लो, सब कुछ उठा लो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता नहीं क्या है, मतलब अगर ये सब जो है, ये सब अगर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा ना, ये सब अगर नहीं पूछा ना, तो उनको क्या मनाएगा, बोले ये पूछ लेते, ये पूछते हैं, ठीक है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल कर देता है भैया, सिंपल सा। द रिएक्शन इन विच एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, क्या फॉर्म करता है, साल्ट और वाटर एक्सचेंज बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर तुमने ये वाला क्या बोलते हैं लिख दिया फॉर्मूला के साथ, तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम सब पागल होकर तुमको 2 नंबर ऐसे ही दे देगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अगर तुमने माय द वे तुमने नोट्स में नहीं लिखा है तो तुम ये फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है, जल्दी से। उम्मीद करते हैं तुम लोग नहीं लिखोगे, मुझे मालूम है, बहुत कम ही लोग लिखेंगे। चलो अब आगे आते हैं, देखो अब आते हैं, एक वो है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट को ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम 2 दोस्त हो, ठीक है, उसमें एक आदमी आता है झगड़ा लगाने के लिए, लड़ाई, जो झगड़ा शायद 2 दिन बाद होने वाला था, ठीक है, तुमसे और किसी से भी, तुम्हारे दोस्त से ही, ठीक है। वो आदमी आता है तो उसके पास कुछ जाके बोलता है, तुम्हारे पास जाके कुछ बोलता है, जो 2 दिन होने वाला बात था उसको अब ये करा देता है, तो वो होता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो ऐसे लाइफ में बहुत लोग मिलेंगे तुमको, है ना। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, विदाउट, वो खुद नहीं इन्वॉल्व होगा, हमको उसने बताया था, ठीक है, उसको जाके बोलेगा वो हमको ऐसा बोला, ठीक है, बल्कि वो खुद ही कर रहा है, तो वो हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, ठीक है। अंडर इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथवे रिएक्शन मैकेनिज्म को, ताकि रिड्यूस कर सके एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हिंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एज जोन, ठीक है। ये कैटलिस्ट का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बोलेगा, एक्सोथर्मिक बता दो, इंडोथर्मिक बता दो, नाम से क्लियर है,
एक्सो बोले तो क्या एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, उसको बोले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन कैसा हो गया, रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बोले तो रेस्पिरेशन सांस ले रहे हैं, ठीक है। क्विक क्लाइम ये भी कैसा हो गया, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, ये डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। डिफरेंस अगर पूछ ले यहाँ पे डिफाइन करने बोल रहे हो व्हाट इज एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ऑब्जेक्टिव में तुमको ये देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में सिंपल से ये रहेगा। और इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है, कुछ होता है। तो इन बोले तो अंदर यार, ठीक है, आई एन इन वाला समझ लेना, ठीक है। ई एन इन, इंडो नाम से पता चला अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सो में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, यानी क्या होता है, बाहर निकलता है, एक्सो, ठीक है, याद रख ले ना, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसा हो गया, इंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये सब तुम छोटी छोटी चीज़ें याद रख लेना, जो तुम्हारे ये सब अगर तुम्हारे पास नहीं है फॉर्मूला से कोई क्लैम, ये सब जो रिएक्शन वाला नहीं है, तो थोड़ा बहुत तुम लिख लिया करो साइड में अपने नोट्स पे। किसी ने कमेंट किया था कि जो वो लिखती है, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साइड में लिख लीजिएगा, जो छूट गया उसको लिख लीजिएगा साइड में, बाद बाकी टिक लगाते हुए चलेगा, टाइम बचेगा, है ना। बट टाइम बचाना है, रिविजन भी तो करना है। चलो अब देखो, वैसे ये क्वेश्चन बात कर ले तो ये आपका 12th का लेवल का है क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी और ये केमिकल रिएक्शन से मिलता जुलता है कि उतना ज़्यादा 2-3 पॉइंट याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, और इजीली आप समझ भी सकते हैं। देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है। अगर तुम क्या कर रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जितना ज़्यादा तुम वो गुस्सा वाला चीज़ अगर जल्दी गुस्सा दिला दे तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा सरफेस मिलेगा तो ज़्यादा झगड़ा करने मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा जगह में क्या ही झगड़ा करने में मजा आएगा। तो तुम वैसे ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पता नहीं मैं क्यों ऐड कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कोरिजन रस्टिंग, हो सकता है अलग अलग करके दे दे, हो सकता है तुमसे मिला के पूछ ले तो तुम कर सकते हो। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन ऑलरेडी तुमने कर रखा है। डिफरेंस बिटवीन कोरिजन एंड क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल एज रिजल्ट क्या कहते हैं, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड अदर रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है, एक पार्ट ऑफ कोरिजन का जो चेंज करता है प्रोसेस इन विच रिजल्ट फॉर्मेशन रेड और ऑरेंज कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। कोरिजन की बात कर ले, इट कैन अकर डिफरेंट सरफेस सच एज स्किन हो सकता है, वुड होता है, मटेरियल हो सकता है। रस्टिंग क्या होता है, आयरन और स्टील और एलॉय पे, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सपोज ऑन टू एयर और सम केमिकल्स, और ये क्या करता है, मेनली अगर क्या कहता है, मेटल इज एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। डिफरेंस है, और ये रिजल्ट का फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड और मेटल और साल्ट, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, ओनली आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन रस्टिंग टेक प्लेस, जब रस्टिंग होगा, ठीक है। बचाने का तरीका भी तुमसे पूछ लेता है, ठीक है। तो तुमको सुपर हीरो बनने का मौका दिया जाता है कि रस्टिंग से कैसे बचाएं, कोरिजन से कैसे बचाएं, ठीक है। तो तुमको आना चाहिए, ठीक है। इट अकर इन अपना मटेरियल जैसे होगा पॉलीमर एंड द टाइप ऑफ, इसको क्या होता है, डिग्रेडेशन, ठीक है। और रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग या रस्टिंग कैन बी इफेक्ट ओनली आयरन और स्टील। ये रस्टिंग और अपना क्या बोलते हैं कोरिजन का डिफरेंस है, या फिर तुम डिफरेंस अगर तुमको नहीं भी याद होता है, तुम रस्टिंग का और अपना कोरिजन का दोनों का डेफिनेशन लिख देना, दो प्रॉपर्टी लिख देना। ये कि जैसे ये एलॉय पे होता है, ये अपना किसका डिफरेंट सरफेस पे होता है, ठीक है। ये एक्सपोज टू एयर होता है, ये एक्सपोज टू कितना मेटल होता है, और ये कैसा होता है, ये कहाँ टेक प्लेस करता है, ये कहाँ टेक प्लेस नहीं करता, तो उससे रिलेटेड करके तुम अपने से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, शायद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे एंट्री कर चुके हैं, मुबारक हो, ठीक है। अब जल्दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन था। इंडिकेटर, अब बात करें, इंडिकेटर सब्सटेंस हो जाता है जो इंडिकेट करता है कोई चीज़ एसिडिक है, कोई चीज़ बेसिक है, किसमें, सॉल्यूशन में, बाय द चेंज कलर के चेंज होने से पता चलता है। टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात कर ले तो देखो, टाइप ऑफ इंडिकेटर आ जाओ। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, डेफिनेशन पूछ लेता है। ये देखो, इंडिकेटर ऑब्टेन किस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, उसको कहते हैं नेचुरल। एग्जांपल याद रख लेना, क्या क्या होता है, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैपेज हो गया, चीना रोज हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। एज मोर कॉमन नेचुरल इंडिकेटर वाइडली सोन इन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस। तो तुम इससे इतना लेना देना मत रख लेना, सिंपल सा इतना याद रख लेना। इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो नीचे में पाया जाता है। एग्जांपल याद कर लेना, लिस्ट में अपना लिटमस जो होता है वो लीचन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और ये द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस पर्पल इन कलर का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। लिटमस पेपर 2 कलर होता है जिसमें ब्लू और रेड। अगर एसिड जो होता है, एसिड टर्न होता है ब्लू लिटमस से रेड में,
और अपना बेस जो होता है वो रेड टू ब्लू में, ठीक है। ये बात याद रख लेना क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव में एसिड बेस वाला में ये वाला काम देगा। अगर ब्लू से रेड हो रहा है यानी क्या कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, नॉर्मल बंदा था गुस्से से लाल हो रहा है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है, एसिड में। अगर वो क्या रेड से धीरे 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 थांबा करके आराम हो गया, ठीक है, अब बिल्कुल ब्लू बन गया, ठीक है। वो जिन अगर आपने जिन देखा होगा अलादीन का, तो वो ब्लू कलर का जिन होता है ना, तो वही वाला, तो वो कैसा हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अक्सर मैं जब गुस्सा होता तो मेरा कान पूरा मुंह लाल हो जाता है, ठीक है। ये मेरा ही बात कर रहा है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात करें तो ऐसा सब्सटेंस जो चेंज करता है स्मेल, ठीक है, व्हेन मिक्स विद एसिड या बेस, उसको बोलेंगे ऑल फैक्ट्री। एग्जांपल ऑनियन, वेनिला। एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का। सिंथेटिक यानी तुम बना सकते हो लेबोरेटरी में। इंडिकेटर दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, इसका 2-2 नंबर का हो सकता है, तीनों का तीनों पूछ ले। लिटमस सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, ये बात को याद रख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबको ले लिया। सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया जैसे फिनोथिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ETC। एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आ गया ना कि हो सकता है बोल दिया डिफाइन एसिड बेस, या फिर उसको टेस्ट पे बेस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, सब कुछ बेसिस पे पूछ सकता है। तब देखो एसिड क्या होता है, तुमको मालूम है एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ब्लू से रेड में चेंज होता है। जब उसको वाटर में डालते हैं तो वो रिलीज करता है H+ आयन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है जब एसिड को H+ मतलब पानी में डालेंगे तो कौन सा क्या रिलीज होगा, तो H+ आयन, ठीक है। एग्जाम्पल याद करना अपना सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब एक चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला नहीं है तुम्हारे पास तो अभी तुम फटाक से एक कॉपी लो, लिखते चलो साथ साथ फार्मूला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात कर ले, अगर एसिड लिखने दिया, इतना एक लाइन तुमने लिख लिया, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देना। इसका क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, सर होता है, ये क्या होता है, टर्न ब्लू टू रेड, और ये क्या होता है, एसिड सॉल्यूशन कंटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और रिलीज करता है H+ आयन। अगर इतना बात भी तुमने लिख लिया ना एसिड के बारे में, तो इतना अगर तुमने नहीं लिखा, मान लो मैंने सोचा तुम इतना नहीं लिखा, ये पॉइंट वाइज लिखा और 1-2 एग्जाम्पल लिख लिया, बस तुम्हारा नैया पार है। तुमको 2 नंबर वो देने से नहीं रोक सकता खुद को, ठीक है। अब बेस में आ जाओ, ठीक है। ये या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, अगर तुमको ऐसा भी लिखना है तो ऐसा भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। बेस का बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, सोपी टू टच होता है। ये क्या है, रेड से ब्लू बनता है, ठीक है। कंडक्टिविटी इसमें होता है सॉल्यूशन में, और रिलीज करता है OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल शायद मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन तुम ऐड कर लेना। तुमको कहाँ मिलेगा, शायद नीचे मैंने शायद रखा हो, या फिर मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे तुमको साइंस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे केमिस्ट्री पे नोट्स पे जाना, वहाँ पे तुमको चैप्टर जब ओपन करोगे ना नोट्स में, तो वो पहला ही चैप्टर में ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला तुमको मिल जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी वो नोट्स में मेंशन है, तो तुम वहाँ से कर सकते हो, है ना। तो बेस, एसिड, प्रॉपर्टीज़ याद रखना। ऑब्जेक्टिव में ये वाला कुछ भी पूछ सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। चलो साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है तुम्हारा, और इसको कैसे पूछ सकते हो, ऐसे ये तो ऑब्जेक्टिव का फिर भी मैंने ले लिया ताकि तुम्हारे आँख के सामने रहे। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, NCERT खोलना है, ये चीज़ तुम्हें टेबल मिलेगा, याद कर लेना। लेकिन NCERT का जितना टेबल है, चाहे मैथ हो या फिर तुम्हारा साइंस हो, याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ही देख लो, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर में, एब्जॉर्बिक एसिड अपने गुआवा या आंवला में, ठीक है। साइट्रिक एसिड जो कोई भी खट्टा, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, साइट्रिक फ्रूट में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध मतलब कि दही में पाया जाता है, ठीक है। मेथनोइक एसिड एंट स्टिंग, नेचुरल स्टिंग। ऑक्जेलिक एसिड टमेटो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। टेट्रिक एसिड टर्मरिक में पाया जाता है, ठीक है। तो तुमको ये सब याद रखना है कि क्या बोलना है, चुपके से याद रख लो, ठीक है, काम देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडिकेटर, यहाँ से भी तुमको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इंडिकेटर तुम्हारा रेड लिटमस है, उसका ओरिजिनल है वो रेड, ठीक है, रेड है, उस एसिड में डालोगे तो नो चेंज, क्योंकि भाई ऑलरेडी रेड है, और कितना रेड होगा, है ना। अब बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे ब्लू लिटमस है, ऑलरेडी ब्लू, ओरिजिनल ब्लू कलर है, एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेस में डालोगे तो कुछ नहीं, बोलो क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू है, सिंपल ना, है ना। चलो टर्मरिक ओरिजिनल येलो होता है, जब उसको एसिड में डालोगे तो नो चेंज, लेकिन अगर तुम बेस में डालोगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद है तो आता है, इसको रट लेना, मैं इतने बोलूँगा। रेड कैबेज जूस की बात करें, वो पर्पल कलर का होता है। रेडिश उसको डालोगे तो रेडिश हो जाएगा। और येलोइश कब होगा, येलोइश ग्रीनिश येलोइश कब होगा, जब उसको बेस में डालोगे। फिनोथिलीन की बात करें तो वो कलरलेस होता है, एसिड में डालोगे फिर भी मतलब कलरलेस, और बेस में डालोगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल तो ऑरेंज ही होगा सिंपल सा, एसिड में डालो तो क्या हो जाएगा, रेड, बेस में डालो तो येलो। ये सब तुमको याद रखना है। ऑनियन को अगर तुम कोई से ये नहीं होता, कोई
ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता, सिंपल सा अगर तुम एसिड में डालो तो नो चेंज, और वनीला को भी डालो फिर भी कोई नहीं। और लेकिन यह वर्निश स्मेल कब आएगा, स्मेल वर्निश कब आएगा वनिश का, जब तुम इसको बेस में डालोगे, तुम याद रख सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से वहीं आ गया, जब हम लोग के एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, हाइड्रोजन आयोन और एसिड कंबाइन होता है, वो फॉर्म करता है वाटर, ठीक है, यानी साल्ट, वो कंबाइन होकर क्या बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वापस फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वाटर बन जाता है। तो ये अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमने वहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो ये वो दोनों सेम ही है, ठीक। अब आता है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हर तुमको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा यूजेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला वगैरह तुमको याद रखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बीच में पॉज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर के लिए, वीड किलर के लिए। इसका एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, अपना वुड प्लम एंड पेपर, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट तुम याद रख लेना कहाँ का इस्तेमाल होता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल याद रहेगा, पेपर इंडस्ट्री में ये भी याद रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये भी तुम याद रख सकते हो। 2-3 पॉइंट तुम याद कर सकते हो, बस आगे लगा दे रहा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज डैश डैश डैश, बस इसी तरीके से याद रखना। बेकिंग सोडा का भी पूछता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के इस्तेमाल होता है, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या करता है बटर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है, जैसे ब्रेड, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ करता है एंटासिड के लिए भी, ये दूसरा पॉइंट होकर टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ताकि वाइट रहे। और बेकिंग सोडा का यूज़ करता है क्लीनिंग सामान के लिए, सिल्वर मेटल के लिए। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड टू स्ट्रॉन्ग हीटिंग, थस ये कहते हैं फायर एक्सटेंशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का। तो इसका भी यूजेस तुम याद रखना, सिंपल सा क्या क्या यूज़ है उसको तुम लिख देना, बस आगे तुमको लगा देना बेकिंग सोडा इज यूज इन डैश 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 डैश, खाना पकाने में, ठीक है, टूथपेस्ट में, ठीक है, एंटासिड में, ठीक है, सिल्वर मेटल को धोने में, ठीक है, मेड ऑफ सिल्वर क्लीनिंग करने में, अलग अलग चीज़ के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए। तो अलग अलग चीज़ तुम लिख सकते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा का हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ, क्लॉथ में, स्पेशली रूरल एरिया में किया जाता है, ठीक है। डिटर्जेंट केक, मतलब हाँ, डिटर्जेंट केक पाउडर बनाने के लिए, डिटर्जेंट और केक पाउडर। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, थोड़ा सा इसमें कुछ मैं कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके मदद से, सोडियम कार्बोनेट। हो सकता है सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या दे दें, बोलो 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 बोलो, क्या दे दें, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट की जगह कुछ इसका दूसरा नाम दे दे, फॉर्मूला दे दे, तो तुमको याद होना चाहिए। और ये कहाँ होता है, ग्लास पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। मुझे जहाँ तक आ रहा है, शायद मेरे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तब मैंने वहाँ पर लिखा था ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में हार्डनेस वाटर में, हाँ, ये मेरे टाइम में आया था, ठीक है, याद रख लेना। अब देखो, जैसे वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला मैं तुम सबके हवाले कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ना सुबह शाम, ठीक है, एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे सब केमिकल फार्मूला यूजेस भी कुछ कुछ लिखा हुआ, तो तुमको उतना याद नहीं होता है, तो तुम कम तो इतना तो याद रखोगे ना यार, इतना तो याद रखोगे, ठीक है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी शायद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड नहीं हुआ, हाँ, तो एक क्वेश्चन रख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस याद रख लेना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार आता है, ठीक है। चलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। पीएच स्केल ये क्या था, मेजरिंग करता है। आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलेगा, पीएच स्केल क्या, हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। द पीएच सॉल्यूशन डिफाइन करता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयोन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। यहाँ जो H+ है, H3O+ है, ये पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोन इन अ सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा तुम याद करना, अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 है तो न्यूट्रल। और घुमा फिरा के इससे ना तुमसे 2 क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अगर कितना से क्या होगा, कभी कभी पीएच वैल्यू, तो नॉर्मल बॉडी का पीएच कितना होता है बता दो कमेंट में, ठीक है। और एक क्या पूछता है, एसिड रेन का कितना होता है, टूथ डेकेसी, आपका एनसीईआरटी का वो क्या होता है, हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर है, वो पूछ लेता है। 3 चीज़ मुझे तुम बता सकते हो, तो बताना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। क्या क्या बोला, सबसे पहले नॉर्मल बॉडी, रेन वाला, और तुम्हारा जो अपना क्या बोला भाई, टूथ डेकेसी वाला, वो वाला याद रख लेना। 3 चीज़ तुम कमेंट कर देना। अगर किसी को ना भी याद हो तो तुम्हारा कमेंट देख के 1-2 नंबर अपना फिक्स कर ले।
तुमको अच्छा लगेगा, है ना। तुम तो नहीं चाहोगे कि मेरा कमेंट देख के कोई सीख ले। मेटल और नॉन मेटल्स आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। आधा घंटा में हमने 2 चैप्टर किया, बहुत बक रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, मैं थक गया, लेकिन फिर भी ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा क्योंकि ये चैप्टर पे ना 5-5 नंबर वाला फिक्स है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज तुम्हारा 5-5 नंबर वाला फिक्स करा दूँ। उसके बाद 2 चैप्टर रहेगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आधा घंटा में, ठीक है। तो आज नहीं, आज हम लोग 3 चैप्टर करेंगे एक दिन में, और 1 घंटा के अंदर अगर तुम्हें 3 चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है साथ साथ में, है ना। तो सबसे पहले अगर तुमको बोल दे, क्या पहला क्वेश्चन पूछते, 2 क्वेश्चन पूछेगा, तुम ध्यान से सुनो, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत हो सकती है क्वेश्चन में। क्या है सिंपल सा क्वेश्चन, अगर तुमको बोले डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, तब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे लिखोगे। अगर तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे लिखा, तब तुम ये ऊपर वाला लिखोगे। केमिकल में केमिकल वाला चीज़ लिखोगे ना, और फिजिकल में जो तुमको दिखता है वही सब तो लिखोगे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से 5-5 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। बोल देगा 5 नंबर में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी, किस पे, बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर बोल देगा डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी दिया तो हाई वाला, ठीक है। अगर क्या फिजिकल दिया तो हाई वाला याद करके जाना है, ठीक है। याद करोगे। देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, नॉन मेटल का था वो ब्रेटाइल होता है, मतलब जल्दी वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और ये नाइदर भी मेलिएबल और नॉट डक्टाइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन देख लो ना यार, ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो तुम क्या सोच रहे हो, एक्सेप्शन वाला लिख देंगे, हाँ लिख दोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ताकि उसको भी अच्छा रहे, पता चला वो तुम्हारा काट दे, इसलिए तुम उसको ना काटने देना, ये चीज़ लिख देना। ये लस्टर्ड होता है, शाइनी होता है, लेकिन ये क्या होता है, डल होता है। लेकिन आयोडीन क्या होता है, ये भी शाइनी होता है। ये जो एक्सेप्शन वाला है ना, इससे क्या होता है, बोलो ऑब्जेक्टिव बनता है ना। चलो, और ये कैसा था, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी क्या मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड में पाया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नॉन मेटल का तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस रूम टेम्परेचर। मेटल का तो स्ट्रांग होता है, टफ होता है। ये अपना जो ये होता है नॉन मेटल, ना तो स्ट्रांग होता है ना तो टफ होता है। तो ये बात तुम किसके बेसिस पे कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बात को ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास मे भी ऐसा करके नहीं लिखा हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम सुंदर से नोट्स का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, कैमरामैन फोकस करके, फोकस थोड़ा क्लियर नहीं नज़र आ रहा ना, दूर ही ज़्यादा सही है, ठीक है। किसी को पास उतना नहीं आना देना चाहिए, हार्मफुल होता है, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म, लिख लिया या लिख भी लेना अपना स्क्रीनशॉट लेने के बाद। मेटल किसके बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नॉन मेटल कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेटल जो है वो डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, और ये अपना नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकता। मेटल फ्रॉम क्लोराइड विच आर कोवेलेंट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड। नॉन मेटल कैसा होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। और विच आर क्या होता है, कोवेलेंट। यहाँ क्या है, आयोनिक कंपाउंड, ये कहता है कोवेलेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, लेकिन नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकता। तो ये केमिकल और ये फिजिकल दोनों याद रखना तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम्हारे पास। चलो कर दिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, खुश खुश खुश, जल्दी बोलो, हट जा सामने से। क्या मैं बेवकूफ़ी वाला काम कर ये दिया, डिलीट, ठीक है, कट। चलो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं ये वाला, एक मैंने क्या पोस्ट डाला यार, मानता उस इंसान का, उस लड़के का नहीं है, मे बी आज़ाद नाम ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मानता हूँ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उसने तो उतना मेहनत से तो लिखा है कम से कम, ठीक है। पता नहीं कौन आप लोग, कौन सर बोल रहे थे, कौन भैया बोल रहे थे, पता नहीं, उनका भी नाम मैं भूल गया, शायद पता नहीं कौन हो। ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ तुम्हारे क्या बोलते हैं, हाथ के लकीर में भी होना चाहिए, ठीक है। उठा के नींद में अगर पूछ भी ले, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। वो पहला चैप्टर में भी यूज़ होगा, जहाँ आप डिस्प्लेसमेंट करिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो देख के कीजिएगा ना, और कहाँ देख के कीजिएगा, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है।
आगे ये तुम्हारे हवाले है, तुम उसको याद करोगे, तुम जैसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी करके याद रख लेना। उसने मेहनत से लिखा था इसलिए मैंने पिन कर दिया, ठीक है। चलो उसके बाद कैलकुलेशन, रोस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के लिए पूछ सकता है, 5-5 नंबर के लिए पूछ सकता है। 2 नंबर बोलेगे तो इतना से काम चला लेना, 5 नंबर बोलेगे तो दोनों ही पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है। चलो अब देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर हाई टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ एयर, पहला बात याद रख लेना, अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है प्रोसेस तो उसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है तो रोस्टिंग, ठीक है। तो बात एकदम ध्यानपूर्वक समझ जाना, ठीक है। ये क्या होता है, कार्बोनेट ओर को यूजुअली ये कहते हैं यूजुअली कार्बोनेट और कंटेनिंग वाटर कॉल, इसको कैलकुलेशन में लिया जाता है। लेकिन यूजुअली इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर को रोस्टेड किया जाता है, ठीक है। समझ में आया 2 पॉइंट। और ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्रेजेंट होता है, इफ इन प्रेजेंट और गेट एक्सपेल्ड एंड द ओर बिकम प्लोरस। और अगर बात करें किसका, इम्प्योरिटीज़ एंड फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, गैस हो गया, ये रिमूव देयर ऑक्साइड विच बीइंग वोलेटाइल स्केप द गैसेस, ठीक। और ये कैसा होता है, इट इज़ डन इन रिवरेटरी रेफरेंस, और ये द होल्स ऑफ फ्रेंस आर कीप्ड इन क्लोज रखा जाता है। और ये ऑल्सो डन किसके मदद से, इसको रिवरेटरी फ्रेंस में। और बट ये होल्स ऑफ ये फ्रेंस होता है वो कीप ओपन रखा जाता है ताकि अलाउ इंटर, मतलब हवा आ सके। क्यों, क्योंकि इसको तुम किसके प्रेजेंस पे रख रहे हो, प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको क्यों बन रखे हो, ताकि कैलकुलेशन हो सके एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखना। हो सकता है तुमको ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि अगर एब्सेंस में एयर में हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है तो क्या हो जाएगा। 2 चीज़ पूछ सकता है, कोरेजन, रस्टिंग, ये ऑलरेडी तुमने पिछले मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में तुमने कर रखा है, तो तुमको इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोरिजन रस्टिंग तुमने ऑलरेडी वहाँ डिफरेंस कर रखा है तो ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि अब वो ऑलरेडी पीछे कर रखा तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का क्या ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो, वही चीज़ तुमको यहाँ पे हीरो सुपर हीरो बनने का मौका मिलता है। तुम पेंटिंग करोगे, ग्रेसिंग करोगे, गैल्वेनाइजेशन करोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे, एलॉय करोगे, ये सारे चीज़ तुम्हारे हाथ हैं, तुमको जो अच्छा लगे तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो एलॉय क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर मेटल होता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल होता है, उसको क्या होता है, एलॉय। एलॉय अलग अलग टाइप का होता है, तो हो सकता है तुमको एलॉय एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। ब्रास में क्या क्या होता है, ए कॉपर जिंक होता है, ब्रोंज में क्या होता है, CuSN होता है, सोल्डर में क्या होता है, PbSN होता है। तो ये 50% 40% तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन कौन कौन सा चीज़ होता है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट तुम ऊपर वाला भी ले ही लो, ठीक है, यहाँ से, ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको दे देगा। बताओ इसका क्या अलॉय क्या क्या होगा, ब्रास का अलॉय क्या क्या होगा, ब्रोंज का अलॉय क्या क्या होगा, स्टील, स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट में कुछ इंपॉर्टेंट जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये ऑप्शन 1 2 अपना शोल्डर का, ठीक है। स्टील का, स्टील स्टेनलेस स्टील बहुत बड़ा है, ठीक है। अलॉय ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड इज सेड टू कितना 24 कैरेट का, तो ये तो आपको मालूम है। गोल्ड इज अलॉय विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर, इट विल मेक, ताकि वो क्या कर सके, हार्ड बना सके, है ना। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो मैं टॉपिक से टिक किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा बार पूछा गया तो तुम याद रखना। परसेंटेज तुम याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कौन कौन सा मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, तुमको याद रखना पड़ेगा अलॉय में, ठीक है। चलो ये ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे सिंपल सा पूछे, ना तो तुम केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ ना तो तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस तुम बता दो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता दो, ऐसा पूछ सकता है। या फिर बोल दे मेटल किसको बोलेंगे, नॉन मेटल किसको बोलेंगे। अभी जो तुमने ये किया, ये वाला किधर किया भैया, इधर वाला, ये प्रॉपर्टीज़ के पीसेस पर था। अगर तुमको सिंपल सा पूछ ले, नहीं तुम ना तो फिजिकल बताओ ना तो केमिकल बताओ, अब तुम सिंपल सा बताओ मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस। तो मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, जनरली। और नॉन मेटल क्या होता है, जनरली कैसा होता है, 3 स्टेट में, या तो मैटर में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में पाया जाता है। ये मेलिएबल और डक्टाइल होता है, ये नॉन मेलिएबल और डक्टाइल होता है। ये प्रोड्यूस करता है रिंगिंग, जो इसको पीटोगे ना तो साउंड प्रोड्यूस करेगा नहीं, लेकिन नॉन मेटल ऐसा कुछ नहीं करता। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये पुअर कंडक्टर, लेकिन वही एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
तो डिफरेंस में तीन चीज़ बन सकते हैं, या तो तुमसे सिंपल सा पूछे मेटल और नॉन मेटल का बना के संतुष्ट हो जाओ, या फिर तुमसे पूछे किसके बेसिस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या केमिकल। तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक होता है अपना थर्मेट रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड को हीट करता है एल्युमिनियम, तो ये क्या होता है? रिड्यूस टू आयन मेटल इन दिस रिएक्शन लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। और इसका यूज़ कहाँ करता है? वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, आयरन जॉइंट सच एज रेलवे ट्रैक। यही तो मैं खोज रहा था, ये थर्मेट रिएक्शन के कारण से, ठीक है। चलो ये याद रखना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कौन सा रिएक्शन से अपना रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो थर्मेट रिएक्शन, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड को किसके साथ हीट करते? एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। चलो याद रहेगा। अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म कहानी, ये शायद लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका लिया अपना इक्वेशन भी वहाँ पे देखा हो, गैंग वो आपका वाला गैंग नहीं, ठीक है। और मेटलर्जी और मिनरल और ओर, ये लास्ट वाला टॉपिक खत्म। मिनरल और ओर की बात करें तो मिनरल आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं दूरी करना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है मेटल जब प्रेजेंट होता है किसमें? अर्थ क्रस्ट में, उसको कहते हैं मिनरल, ठीक है। ऑल मिनरल नॉट, और हर मिनरल और नहीं होता है। और के लिए क्या होना चाहिए? वो बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गंदगी कम हो, ठीक है, उसको मतलब उसको रिफाइनिंग करेंगे ना तो गंदगी कम हो, तो वो वाला और होता है। मेरे और की बात करें, मिनरल विच कैन यूज ऑब्टेन मेटल प्रॉफिटेबली, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और बोलेंगे। ऑल और इसेंशियली मिनरल होगा, ठीक है। गैंग होगा, गैंग क्या होता है? सॉरी, गैंग आपका वाला गैंग नहीं बात कर रहे हम लोग, अपना ये केमिस्ट्री वाला गैंग के बारे। और कंटेन मेटल कंपाउंड विथ सम इम्प्योरिटी, जैसे मिट्टी लगा हुआ रहता है, कोई भी और मिलता है, कोई भी मटेरियल मिलता है, मिनरल मिलता है, उसके साथ गंदगी तो लगा हुआ रहेगा ना, तो वही चीज़ को क्या बोलेंगे? गैंग, ठीक है। जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, रॉकी हो गया, मतलब रॉकी भाई नहीं, अपना रॉक्स, ठीक है, रॉकी मटेरियल, ठीक है। दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड गैंग, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाय एम्प्लॉइंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, अलग अलग से फिल्ट्रेट करोगे, फिर उसको छानोगे, हटाओगे, तो वो सब प्रोसेस को क्या होता है? मेटलर्जी। तो ये दो नंबर में अगर पूछेगा तो ये दो एक साथ पूछ लेगा, पूछेगा तो ये दो एक साथ पूछ लेगा, तो तुमको याद होना चाहिए। हाँ, थक गया। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मैं भी थक गया, आप भी शायद सुनते सुनते थक गए होगे, 45 मिनट हो गया, लेकिन 3 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज कर लिया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगा, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लिया, ताकि ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं चीज़ कराया यार, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सब्जेक्टिव के लिए, तो तुम ये सब पढ़ के रखो, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देख ही रहो कहाँ से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनेगा, सब चीज़ आपने पीवाईक्यू उठा के देखना, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आज के सेशन, आज का वीडियो यही होता है ख़त्म। मेरा भी पावर बिल्कुल डाउन हो गया है, फिर से मैं आप लोग को लिए और भी चीज़ रेडी करूँगा और कोशिश करूँगा कि मतलब कि जल्द ही कल ही वीडियोस फिर से ला दूँ, ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग पे, ठीक है। अगर मैं फ्री रहता हूँ ना तो पता नहीं कहीं से, एक तो किसी को मालूम नहीं है, तो मुझे अकेले में शूट करना पड़ता है, और हल्ला में अच्छा भी नहीं लगता शूट करना, ठीक है। उल्टा गुस्सा ही आ जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो शांत चाहिए, शांति चाहिए, वो वाली शांति नहीं, सुकून वाला शांति, ठीक है। आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो अच्छा लगना ही चाहिए। अब प्यारा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून हो, अच्छा लगे, ठीक है। आपका कमेंट पढ़ने मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल के साथ जुड़े हो तो अच्छे से जुड़े रहो, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, बाद में ये पता नहीं चले कि अरे यार क्यों नहीं सब्सक्राइब करके रखे, कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो वैसे कुछ जा तो तुम्हारा नहीं रहा है, थोड़ा सा एक बटन दबा दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत लोग जल्दी जल्दी जुड़ भी रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिक लगा के चलिए, सुबह शाम पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन डिवीज़न देगा आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।